अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं फसी खान, मेरे साथ अजहर नवीद। आज उदास में हूँ, काम है भाई। हाँ ओके। एनीवे, आज हमने सोचा कि 2-3 फ्रेंड्स ने जो व्यूवर्स हमारे, उन्होंने कमेंट किया था कि कुछ वीज़ास के बारे में बताएं कि वीज़ास कैसे, जॉब्स कैसे मिलते हैं, सिक्योरिटी की जॉब और अच्छी जॉब्स का एक भाई ने पूछा था। और दूसरा क्या था सर? अच्छी जॉब से मतलब अच्छी, उन्होंने कमेंट किया था, उसको हम डिस्क्राइब करने की ट्राई करेंगे। अच्छा ठीक है। और उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया था किस टाइप की जॉब, और साथ में उन्होंने दूसरे कमेंट में कहा था कि सिक्योरिटी की जॉब। मैंने भी काफ़ी सारे कमेंट रीड किए, उनमें एक लड़का ये पूछ रहा था कि वीज़ा का जो विज़िट वीज़ा है उसके लिए 250,000 मांग रहे हैं हमसे। ठीक है, मतलब 2.5 लाख, हाँ, जो कि सिक्योरिटी के तौर पे मांग रहा है, वो है एक क्वेश्चन है। और ये है, और कुछ नहीं। एनीवे, मैं स्टार्ट करूंगा जिन्होंने कमेंट किया था उन भाई को, सो दैट, क्योंकि उन्होंने आज भी पूछा है। नाम मेंशन तो याद तो करते हैं, मुझे नाम याद, जिया मोहसिन, इस तरह का कुछ है वो। एनीवे, वो कौन सी जगह है वो, पैराग्वे, पता नहीं, ऐसा कुछ कंट्री, यानी वो यूरोप से है वो बंदा, पाकिस्तानी है। तो भाई सिक्योरिटी की जॉब्स नॉर्वे से, एग्जैक्टली, थैंक्स फॉर द करेक्शन, नॉर्वे से है वो भाई पाकिस्तान से हैं वो। बेसिकली वो यहाँ पे यूएई आके जॉब करना चाहते हैं। तो सिक्योरिटी की जॉब्स तो मैंने उनको वैसे भी वहाँ पे कमेंट बैक किया था कि मैं तो पर्सनली रिकमेंड नहीं करता सिक्योरिटी की जॉब्स। क्यों? एक तो 12 घंटे की आपकी शिफ्ट होती है, सैलरी आपकी बन जाती है 2500 से 3500 के दरमियान। नहीं आइडियली वो लड़का अलग है, वो इस जॉब के लिए नहीं आ रहा। वो अब देखो कैमरा में जो पीछे लड़के बैठे होते हैं जिनका थोड़ा इंग्लिश वगैरह अच्छी है, थोड़ा सही है, जो वो कर रहे थे, उनकी 4-5 हज़ार सैलरी होती है। जो बाहर खड़ा होता है ना बंदा, मैं तो उसको बता रहा हूँ जो किसी को, वो उसको 2500 मिलती है। बाकी जो अंदर बैठे होते हैं ना, जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है सिक्योरिटी में, तो वो सीसीटीवी कैमरा को मॉनिटर करने वाले, बट वो उसके बाद जाता है ना कि यहाँ का एक्सपीरियंस, वो वहाँ का उसका एक्सपीरियंस है ना नॉर्वे का, और उससे कुछ मैंने डिप्लोमा वगैरह भी बता रहे कि उसने डिप्लोमा भी किए हुए हैं, डिप्लोमा भी किया ना उसमें, तो इसकी बेस पे वो कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। और अच्छी जॉब्स का अजहर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि किस टाइप की अच्छी जॉब, क्योंकि हर जॉब अच्छी होती है, किसी भी जॉब को आप बुरा नहीं कर सकते। अब देखो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट लेवल होता है, ठीक है। अब जिस तरह मेरी जॉब है, मेरे हिसाब से ये अच्छी नहीं है, किसी के हिसाब से वो अच्छी है। फसी जो जॉब कर रहा है, इसके हिसाब से ये अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सेटिस्फाई हो गए तो फिर आप ऊपर नहीं जा सकते। एग्जैक्टली, ठीक है। आप नेक्स्ट के लिए स्ट्रगल नहीं कर सकते। किसी के लिए वो लेबर जॉब करे तो उसके लिए वो अच्छी जॉब है, और किसी के लिए एक बहुत बड़ा, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, जैसे वो हमारे मुल्क के सदर हैं, लेकिन स्टिल भी उनके लिए अच्छी जॉब नहीं है। वो चाहते थे कि वो खलीफा बन जाए पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ रिगिंग नहीं हो सकती, तो वो नहीं हो पाए, खरीद नहीं सकते वो वोटर्स को। हाँ, तो अच्छा, इस तरह की बातें, हर किसी का अपना अपना होता है, लेवल होता है। वो उसकी एजुकेशन के साथ मैटर करता है कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी प्रीवियस जॉब क्या थी, उसकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, उस हिसाब से होता है। और अजहर ये अच्छा मेंशन करो, बाइक नो डाउट उसकी आवाज़ से भी पता चल रहा था, देखा तो नहीं है, बहुत R1 था भाई। तो अजहर को गाड़ियों और कार्स, आज के बाइक्स के बारे में ज़्यादा पता है, मैं कमेंट नहीं करूँगा फंस जाऊँगा। तो वो बता दें जो जिन्होंने कहा कि अच्छी जॉब, मतलब ये है कि आप इंडोर जॉब जिसको हम कहते हैं वाइट कॉलर जॉब, वो उनको अच्छा कंसिडर किया जाता है। मेरी नज़र में अच्छी जॉब वो है जिसमें सैलरी अच्छी हो। तो अगर आपको अच्छी जॉब सर्च करनी है तो डोबीज़ल उनके लिए एक सूटेबल प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छी जॉब सर्च करनी है तो आपको यहाँ के न्यूज़पेपर को रीड करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो डोबीज़, उसके अलावा कहते हैं लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं, आपको वो देखनी पड़ेंगी। और यहाँ भी जॉब्स मिलती हैं नॉर्मली इस तरह की। मोस्टली जो चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा वो है आपका उन लोगों की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन पे वहाँ उनके करियर में अपनी प्रोफाइल बनाना, और न्यूज़पेपर को रीड करना। सारी बड़ी जॉब्स न्यूज़पेपर में आती हैं। और थर्ड जो चीज़ है, वो जो यहाँ पे एजेंसियाँ हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ हैं, जब यहाँ पे आप आ जाते हो तो कुछ बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, तो आप वहाँ पे जाके खुद को रजिस्टर कर देते हो और उनको कह देते हो मेरे लिए कोई जॉब हुई तो मुझे बताइएगा। और डिफरेंटली उनके पास जॉब्स आती रहती हैं, वो आपको कॉल करते रहते हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए। आपको इंटरव्यू की सिलेक्शन के बारे में थोड़ा गाइडेंस देते हैं, थोड़ी तैयारी करवाते हैं, और जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फर्स्ट सैलरी का वो उनका 50% समथिंग लाइक दैट है वो करते हैं। और कुछ नहीं भी करते, कुछ ये सारे पैसे वो ले रहे होते हैं जो एम्प्लॉयर है उससे, वो उससे सर्विसेज ले रहे हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एजेंसी होती हैं, तो वहीं पर हो जाता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, जैसे अब हमारे पास एक भाई आ चुके हैं, आज वो है भी नहीं रूम में, माशाल्लाह वो शारजा गए में भी उनको जॉब मिल गई हो।
तो हम जो हेल्प कर सकते हैं वो दो चीज़ों में कर सकते हैं। एक ये कि आपको अगर अवेलेबिलिटी है, क्योंकि कार मेरे पास नहीं, अज़हर के पास होती है और अज़हर की इंगेजमेंट्स का मुझे नहीं पता, अगर अवेलेबिलिटी है तो पिक किया जा सकता है एयरपोर्ट से, और प्लस क्या कहते हैं, बेड स्पेस अरेंज की जा सकती है। ठीक है, सिम आपको दिलवाई जा सकती है जब आप यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, उससे पहले आपको सिम नहीं दिलवाई जा सकती, तो आप ट्राई करें। सिम एयरपोर्ट में बहुत महंगी मिलती है। हाँ, एयरपोर्ट से लेनी नहीं है, तो वो जब आप बाहर आ जाएंगे तो वो उसमें हेल्प कर देंगे, वो टेंशन नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं ऐड कर दूँ। यहाँ पे जैसे लड़का है तो हमने ये चीज़ें देखी, एयरपोर्ट में सिम महंगी मिलती है, वहाँ से मत लो। हमारे सब जैसे बाहर आया तो हमने एक और जगह से सिम ले ली, पासपोर्ट पर सिम मिल जाती है। ठीक है, फ्री में मिली, 3 सिम्स मिली उसको फ्री में। अच्छा, मैं बाहर था तो 3 मिले उसको। अच्छा, और ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि मैं जब आप यहाँ पे आओ तो अपने मोबाइल में थोड़ा बैलेंस रख के और रोमिंग के थ्रू आप घर में भी बात कर लो, और एयरपोर्ट से जो बाहर है उससे भी बात कर लो रोमिंग से। तो आपके पास इतना क्रेडिट आपके मोबाइल में होना चाहिए जो ताकि इस तरह की परेशानी ना हो। जिस तरह लास्ट टाइम हमें हुई तो मुझे वहाँ बाहर गेट में जाके वेट करना पड़ा कि यार अभी यहाँ से निकलेगा तो मुझे पहचान लेगा, मैं भी उसे पहचान लूँगा। पिक्चर्स ही सिर्फ शेयर हुई थी, उसने तो वीडियोस भी देखी थी, मैंने वीडियो नहीं देखी थी, तो इसलिए मैं उसे सही पहचान नहीं पाया, उसने मुझे पहचान लिया था। ये चीज़ हो गई। अब लड़के कह रहे थे कि जो हमें देना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए, कहते हैं हम लोग भी आए थे सिक्योरिटी के पैसे, ना मैंने दिए ना इसने पैसे दिए। कुछ जानने वाला लिंक निकालो, कुछ जान पहचान निकालो, कुछ थोड़ा सा मतलब दे दो, कोई बड़ा जानने वाला कोई भी है उसे साथ ले जाओ यार, उस सिटी का कोई भी है बंदा, उसको ले जाओ। और अगर वो थोड़ा सा रेफरेंस दे दे तो पैसे वो नहीं लेते। इतने ढेर सारे लोग हैं यार, हर बंदा यही काम कर रहा है, लोगों को बाहर भेज रहा है, यानी कि यूँ ही भेज रहा है। उनको तो बंदे चाहिए होते हैं। तो ये 2,50,000 वाली स्टोरी जो है ये बिल्कुल यूजलेस है। कॉन्टेक्ट निकालें। नहीं पहला है कि जो अगर ये सिर्फ उन लोगों से लेते हैं जिनका उन्हें डाउट होता है कि विजिट पे लड़के जा रहे हैं शायद ना आए, वहीं पे वो कहीं छुप जाएं, ऐसा कर लें, तो ये उनके लिए होता है। तो आप जब भी विजिट वीज़ा लेके आ रहे हैं तो किसी जानने वाले से ले लें, या फिर किसी जानने वाले के जानने वाले से ले लो। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स होता है, या फेसबुक पे अपने का यार मैंने वीज़ा लेना है, तो कोई लड़का किसी को जानने वाला है एजेंट, तो कोई एक थोड़ा सा भी जानने वाला होता है तो दे देते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल होता है, कोई भी पैसे देकर नहीं आता। सही बात है। कोई कौन 2.5 लाख देता है यार। अच्छा, फिर एक और चीज़, आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एंड आई गेस आपको भी अभी कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि आपने कैसे जॉब ली, कितने अरसे में मिल गई, कौन किसी स्पेसिफिक फील्ड की, लेट्स सपोज सेल्स की बात करो कि इसकी कम से कम सैलरी कितनी है। भाई ये क्वेश्चंस पूछने वाले नहीं हैं, ना हमने किसी से पूछे थे जब हम आए थे। अभी मैं और अज़हर ये डिस्कस कर रहे थे कि हम सब कुछ भूल के आए थे, छोड़ के आए थे, हमारे लिए वापस जाना ऐसा जैसे मौत है, हम लोग नहीं जा सकते। तो आप जब आएँ इसी सोच के साथ आएँ, जब आपने वो अगर इतनी सैलरी की जॉब नहीं मिलेगी तो यानी कि आप अगर आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द कंफर्ट जोन अगर नहीं सोचेंगे तो आपके लिए काम करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं कि बस हम जाएंगे तो बहुत अयाशी शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसे ही कुछ प्रोवर्ब है ना, पापड़ बेलने। देखो जब मैं आया था, मैं आप सब सवालों के जवाब देता हूँ, मुझे कितने अरसे में जॉब मिली थी। मैं यहाँ पे आया था 1 महीने के वीज़े पे, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं, और वो बहुत डेंजर बात है 1 महीने के वीज़े पे आना, और वो जॉब सर्च करना सम टाइम नहीं मिले तो आपको जाना पड़ता है। तो हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेनी पड़ी, पूरा दिन बाहर सीढ़ियाँ डालनी पड़ती थी, ये है वो है। 3 महीने के वीज़े पे आओ तो सुकून से मिल जाती है और टेंशन भी कम होती है। हम 1 महीने के वीज़े पे मैं आया था, फंसी भी 1 महीने के वीज़े पे आया था, और मैं यहाँ पे आके हम लोगों ने जॉब सर्च की, मुझे 20 दिन में जॉब मिल गई थी। दूसरा भी एक और लेटर, मुझे 3-4 जॉब्स मिल गई थी 20 दिन के बाद ही, आखिरी 10 दिन में। तो और लेकिन छोटी छोटी जॉब्स थी, एक उनमें से बेहतर जॉब थी 3800 की जॉब थी। फिर मैं पाकिस्तान में गया, लेकिन जहाँ मैंने सीधे ड्रॉप की हुई थी तो वहीं के एक बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया कि आपको मैं 5000 सैलरी दूंगा, तो आप उनको ज्वाइन मत करो, मुझे ज्वाइन करो। मेरे लिए ऑलरेडी वीज़ा आ चुका था, मेरी फ़्लाइट भी बुक हो चुकी थी। फिर मैंने वो कैंसिल करवाई, उसके जो पैसे देने पड़े, मेरे जो न्यू एम्प्लॉयर था उसने वो सब खर्चा वगैरह उसने उठाया। मेरा पुराने वाला वीज़ा भी कैंसिल कराया, मेरा 1 मंथ और लग गया यहाँ पाकिस्तान में। तो मैंने सबसे मशवरा किया तो सबने कहा यार नया पता नहीं बंदा है, वीज़ा कैंसिल मत करा, आई हुई रोज़ी को ठुकराते नहीं है, ये है वो है। बट स्टिल यार मुझे बड़ा भरोसा था कि एक बंदा मुझे कह रहा है कि वहाँ मत जाओ और मैं मेरे पास आ जाओ। डॉक्टर पाउल एक था, आदमी था, बड़ा अच्छा बंदा था, डेंटल क्लिनिक था एक, उसमें मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे उसने मुझे वीज़ा दिया था। तो मुझे उनकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती थी, मार्केटिंग प्लान बनाना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता था। और ओद मेहता में इधर दुबई में था, बड़ा अच्छा था, बहुत प्रीमियम क्लास का एक्सपेंसिव डेंटल क्लिनिक था।
तो वहाँ पे मुझे मिला था और 20 दिन में मिल गई थी और मुझे आने में 3 महीने लग गए और एक वीज़ा निकला हुआ था वो बंद करके दूसरा लिया, सब कुछ ऐसा हमारी स्टोरी बड़ी डिफरेंट है। मेरा पाकिस्तान में लॉस हो चुका था, एक फ्रॉडिया था डेरा कौन सा यार इसका गोजरा वाला का, उसने मेरे 7-8 लाख रुपए लेके गुल हो गया बाहर लोगों को। वो पैसे सारे मेरे अपने भी नहीं थे, कुछ इस्लामाबाद में मेरा हॉस्टल वगैरह का बिज़नेस था वो बंद हो गया सब कुछ। मैं बहुत बुरे हालात में फंसा हुआ था। फिर मैंने 2-2.5 लाख रुपए दोस्तों से लिए और मैं सीधा इधर आ गया। वो पैसों के साथ तो मैं वापस जा ही नहीं सकता था ना। अब देखो पहले से इतना चढ़ा हुआ, ऊपर से 2 लाख रुपए आ गई और मैंने अपने सर ले ली, तो मेरे सारे इतना था मैं तो वापस जा ही नहीं सकता था। मैं तो यहाँ जॉब लेनी ही थी। तो क्या हुआ, जब ऐसी सिचुएशन में आप आते हो ना कि कश्तियाँ जला के निकले हुए हो, फिर तो जॉब मिलती ही है। आप अल्लाह पे भरोसा करके तो सब कुछ मिल जाए। मुझे जॉब मिल गई थी, 3-4 जॉब्स बता रहा हूँ मिल गई थी। मेरा भी ऐसा ही था। मुझे तो मेरे बाबा और बड़े भाई कह रहे थे कि भाई आप तो छोटे से लड़के हो, उधर यूएई में कोई बेच देगा आपको, आप कैसे जाओगे, आप वहाँ पे तो बहुत जालिम दुनिया है और ये है वो है। तो मैं भी कुछ ज़्यादा बड़ी फाइट्स नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा एग्रीमेंट नहीं था, यानी कि उन्होंने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर आया लड़का। मैं बड़ा भाई जो हैं ऊपर से चिकना और हाँ और वो कह रहे थे कि भाई क्या जा रहे हो दुबई में, बड़ा ये है वो है। खानदान का भी था कोई बंदा जो है ना, मेरे फैमिली में से कोई बंदा भी पाकिस्तान से बाहर जाने की किसी ने अभी तक कोशिश नहीं की। मेरे ख्याल से सिटी से भी बाहर किसी ने। ये अपने ख़ानदान के अकेले चश्म चराग हैं जो यहाँ गोल खिला रहे हैं जो अपने वहाँ से बाहर आए, ककून से बाहर निकले और दुबई में आके यहाँ। तो बेसिकली कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप इस तरह का क्वेश्चन ना करें, ना इस तरह की सोच रखें, वरना आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपने सोच के यही आना है कि मुझे जॉब लेनी ही है, भले कितनी ही सैलरी की क्यों ना हो। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको समझाई जाए, हमारा भी टाइम होता है, ठीक है, समटाइम्स मूड ठीक नहीं होता, तो अगर आपके साथ किसी बात पे एग्रीमेंट आ गया तो उसको लेके पर्सनल ना बैठ जाया करें और कुछ उल्टी पुल्टी और हरकतें ना किया करें, ठीक है, जिसकी बेस पे आप किसी को अगर यानी कि उसकी डिसरिस्पेक्ट अगर करना चाहें, ठीक है। तो और दूसरी बात, हम यूट्यूबर्स हैं या हम यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमारे पास ढेर सारे पैसे हैं, नहीं है भाई, और वो पैसे आपको भी दे देंगे अगर आप किसी तरह से ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। कोई हमारे पास टके नहीं है, ना पैसे हैं और ना कहीं से हमें पैसा मिलता है, और ना ही आप लोग हमें ब्लैकमेल करोगे। तो मीन अगर ऐसा कुछ करके तो हम आपको वीज़ा दिलवा देंगे, या फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ 4 दोस्त हैं तो मुझे मजबूर करेगा और इमोशनल ब्लैकमेल और रियल वाला ब्लैकमेल, और हम ऐसा होता है। ट्रस्ट में आप लोगों का कुछ बातें नहीं बताने लायक होती, लोग क्या क्या करते हैं। बिल्कुल यार आपने मेरा वीज़ा निकलवाना ही है, पहले प्यार से बोला, हम लोगों के पास तो नहीं है। हम लोग तो ये जो भी हमें मैसेज करता है, हमें कॉल करता है कि यार मुझे ये कर दो वो कर दो, हम कहते हैं हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं भाई, और जितना हमसे हो सकता है हम वो करते हैं। लेकिन उसके लिए ये मतलब नहीं है कि यार आप हमें गालियाँ दो, ब्लैकमेलिंग करो और ऐसा स्टफ़ कर लो, यार तो ये कर लिया वो कर लिया, तो ऐसा मत। इससे कुछ नहीं होने वाला। और ना बेसिक बात हम ये बता रहे हैं कि हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं। अगर जब मिलेंगे हम आपके साथ भी बांटना शुरू कर देंगे, आप लोगों को इसमें से कुछ हिस्सा मिला करेगा, ठीक है, कि पैसे दो वरना ऐसे हमारी वीडियोस कुछ अच्छी हो जाएंगी। हाँ ठीक है, अगर आप फैला रहे हो तो अच्छी वीडियोस फैलाएं जिससे हमें भी फ़ायदा मिले, जिसकी वजह से पैसे हमें मिले, फिर हम आपके साथ भी शेयर करें। और सब्सक्राइब किया करो यार, ये सब्सक्राइब वीडियोस किया करो आप लोग, ताकि मेरी नई वीडियोस आती है कुछ आता है, ठीक है, फसी खान नई वीडियो पोस्ट करता है तो सबके ताकि ना चला पहुँच जाया करें, और शेयर करो सबके साथ। और 2-3 लोगों से मैंने पूछा कि आप लोग खुद तो देख रहे हैं तो किसी और को बताया हुआ, तो वो कह रहे हैं कि नहीं वो नीचे उन्होंने कमेंट ये किया होता है बहुत अच्छा काम है जज़ाकल्लाह। तो भाई जब अच्छा काम है तो किसी और के साथ क्यों शेयर नहीं करते, किसी और को क्यों नहीं बताते कि यार ये काम ऐसा हो रहा है। हर एक को नहीं जो बाहर आना चाह रहे हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया, जो हमारे टाइप की कंट्रीज हैं, वो यहाँ आने के लिए तरस रहे हैं और चांसेस ढूंढ रहे हैं। तो शेयर करें उनके साथ और उनको भी बोलें कि सब्सक्राइब करें। भाई कंट्री के लिए भी अच्छा है भाई। एक तो ये है कि वहाँ जॉब की जो इतनी कमी है वो बेहतर हो जाएगी, और यहाँ करना जो आपका होता है ना रिज़र्व, आप पाकिस्तान में भेजेंगे, इंडिया में भेजेंगे, तो वहाँ बेहतर होगी, कुछ हालात बेहतर होंगे, इन्फ्लेशन कम होगी। एग्जैक्टली। और क्या कहना भाई, आज के लिए आई गेस इतना ही। देखते हैं ये लोग क्या कमेंट करते हैं। ठीक है भाई, आपके सवालों के जो जितने सवाल हमारे पास थे तकरीबन, जिन जिनका जवाब नहीं मिला वो नीचे कमेंट करके प्लीज़ फिर से, क्योंकि याद नहीं रहता हमें कमेंट्स। और डायरेक्ट सवाल किया करो, हमेशा कहता हूँ ना, ये मत क्या करो अच्छा कैसे हो, किधर हो, क्या कर रहे हो, फैमिली कैसी है, भाई बहन कितने हैं, उसके बाद कहना कि आपको जॉब किधर मिली, क्या हुआ क्या नहीं। सवाल जो है वो सवाल करो, दैट्स इट यार, क्या होगा। ओके बाय, डिटेल क्या, टेक केयर, ओके, थैंक यू सो मच।